नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण का भाग लेकर चल रहे हैं अलंकार, और अलंकारों में हम अलंकार के भेदों को पढ़ रहे हैं। और अलंकार के भेदों में जो पहला भेद है शब्दालंकार, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अर्था अलंकार, यानी कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे अर्था अलंकार कहते हैं। ये टॉपिक हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था और कुछ प्रमुख अर्था अलंकारों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा और हम एग्जाम्पल से उन्हें आगे समझ रहे हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो आप बिल्कुल लेकर बैठ जाइए अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और शुरू कीजिए पढ़ना। हम शुरू करेंगे इस सेशन को, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में शब्दा अलंकार कंप्लीट कर लिए थे और अर्था अलंकार हमने शुरू किया था। अर्था अलंकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रमुख अर्था अलंकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो यहाँ पर अर्था अलंकार होता है। और कुछ प्रमुख अर्था अलंकार हमारे थे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। तो सबसे पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा और उपमा अलंकार की हमने परिभाषा जानी कि जब बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसमें हमने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर बताया था, उदाहरण काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर हमने कहा उपमा अलंकार में तुलना के लिए, क्योंकि उपमा देना यानी कि तुलना करना किसी दूसरी वस्तु के साथ, किसी दूसरे प्राणी के साथ, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग को बताई थी कि उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी, से जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काजल की रेख सी, कतार है खजूर की। तो कतार है खजूर की और काजल की रेख सी, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला योजक शब्द है आपका सी। तो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग जहां पर आप देखेंगे सा, सी, से, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि दोनों बहुत अलग अलग हैं, फिर भी कुछ समानता के कारण। देखिए यहाँ पर क्या है कि काजल भी बहुत अलग है और खजूर के पेड़ों की जो कतार है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि काजल जैसे एक रेखा में लगाया जाता है, निश्चित रेखा में लगाया जाता है, तो इसी तरह खजूर के पेड़ों की जो कतार है वो भी बिल्कुल सीधी है। अगला हमने पढ़ा था रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार में हमने पढ़ा जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, यहाँ पर तुलना नहीं की जाती है। उपमा अलंकार में आप देखेंगे तुलना की जा रही है दूसरी वस्तु के साथ या दूसरे प्राणी के साथ। रूपक अलंकार में आप देखेंगे कि यहाँ पर तुलना नहीं की जाती है, दूसरी वस्तु से तुलना ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, इसीलिए उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। और एग्जाम्पल भी हमने बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पर दो पढ़े थे। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो उनको कमल से तुलना ना करके उनको कमल ही कह दिया गया है। चरण कमल, भगवान के चरणों को कमल ही कह दिया गया है कि वो कमल के समान ही सुंदर है, कोमल है, प्यारे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। और नेक्स्ट जो अगला हमने एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्य, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र खिलौना, चंद्रमा के समान जो खिलौना है उसको चंद्रमा का ही रूप दे दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं।
तो इस तरह से हमने रूपक अलंकार को यहाँ पर पढ़ा था। अब नंबर 3 पर मैंने आप लोगों को जो बताया था, नंबर 3 तीसरा जो अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। शब्द अलंकार का तीसरा भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जो हमारा तीसरा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए पहले वाले में हमने क्या किया, बहुत अधिक समानता थी तो हमने एक दूसरे की तुलना की। दूसरे में समानता बहुत अधिक थी, भले ही ना थी, लेकिन हमने क्या किया कि उसको दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया। बिल्कुल दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की हमने, उसको तो डायरेक्ट दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना कर ली जाती है या कल्पना कर ली जाती है। किसी वस्तु में, किसी प्राणी में दूसरी वस्तु या दूसरी चीज की कल्पना कर ली जाती है या संभावना मान ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां भिन्न होते हुए भी, यानी कि जहां पर अलग होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है। उपमेय और उपमान। उपमेय यानी कि जिसको हम उपमा दे रहे हैं, उपमान यानी कि जिसकी उपमा दे रहे हैं, ठीक है। उपमान की, उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, संभावना प्रकट कर ली जाती है। यहाँ पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको लिखेंगे, समझेंगे और उदाहरणों से इसको जानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ एक वस्तु की संभावना, एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में कर ली जाती है। यहाँ एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में कर ली जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना कर ली जाती है या दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताऊंगी। उदाहरण के लिए, मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सागर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, हमने कहा कि जहां पर एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में कर ली जाती है, तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से। तो ऐसा लग रहा है कि हवा के वेग से तो सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, मनु, जानो, जनु आदि जो शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाता है।
जैसे उनका जो क्रोध है उससे उनका तन इस तरह से कांपने लगा मानो हवा के वेग से, यानी कि हवा, तीव्र जो हवा बह रही है, तेज जो हवा बह रही है, उसके तेज वेग से, उसके तेज बहाव से मानो सोता हुआ सागर जग गया हो। उस रोज, उस दिन क्रोध के मारे उनका तन इस तरह कांपने लगा, उनका शरीर इस तरह से कांपने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके क्रोध में हवा के वेग को मान लिया गया है और उनके तन के कांपने को सोते हुए सागर को हिलने जैसा, जगने जैसा मान लिया है। ऐसा लगता है कि उनका तन जो अभी तक सोया हुआ सागर था, अब वो जाग उठा है, यानी कि उसके अंदर लहरें आने लगी हैं, अब वो कांपने लगा है। तो इस तरह से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझेंगे और इसमें और भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आतप पायो प्रभात। तो इस एग्जाम्पल को भी हम आपके लिए लिखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये शायद आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें मानने के लिए, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि हम दूसरे वस्तु की संभावना कर लेते हैं, दूसरे वस्तु की कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं दूसरी वस्तु को, तो हम उसके लिए मनो, मानो, मनु, जो, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको मानो शब्द से संबंधित जो एग्जाम्पल है हमने वो पढ़ा। अगला हम पढ़ रहे हैं सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप पर्यो प्रभात। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के सुंदर सांवले रंग के शरीर पर नीलमणि पर्वत और उसके पीतांबर में प्रातःकालीन धूप की है। ऐसा लग रहा है जो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो श्याम सलोने हैं यानी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके शरीर पर वो सुंदर, उनके सुंदर शरीर पर, वो सांवले शरीर पर वो पीत पट यानी कि पीले रंग के जो वस्त्र, वो किस तरह से प्रतीत हो रहे हैं, मानो पर्वत पर प्रातःकालीन धूप खिली हुई हो। जैसे सुबह के समय का सूरज होता है, वो कितना ज्यादा सुंदर लगता है, कितना ज्यादा प्यारा लगता है जब वो पर्वत पर अपनी रोशनी बिखेरता है। बिल्कुल उसी तरह से श्याम सुंदर के शरीर पर वो पीले रंग के जो उनके वस्त्र हैं, वो इसी तरह से सुशोभित हो रहे हैं, इसी तरह से सुंदर लग रहे हैं। तो मनहु सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने ने अपने शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र सुहा रखे हैं, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, वो मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि जो पर्वत है, आतप पर्यो प्रभात, जैसे ऐसा लगता है कि उसमें प्रातःकालीन धूप, प्रभात की, सुबह की जो धूप है वो पड़ रही है। तो मनहु शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर मान लिया जाता है, जहाँ पर कल्पना कर ली जाती है, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं, दो उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना जो अगला हमने लिखा था यहाँ पर, जो हमने अगला यहाँ पर अपना
अलंकार लिखा था, उत्प्रेक्षा हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया, हमने रूपक अलंकार पढ़ लिया, हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप अतिशयोक्ति से आप क्या समझते हैं? अतिशयोक्ति किसे कहते हैं? अति क्या होता है? नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए कई बार क्या होता है कि हम चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। आप भी कई बार अपने दोस्तों को अपने घर के बारे में बताते हैं, अपने नानी के घर के बारे में बताते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताते हैं, अपनी चीजों के बारे में बताते हैं। तो कई बार आप चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि जो बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लोग उसको बहुत मजे लेके सुने, बहुत आनंद लेकर उसको सुने। तो हम बात को क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बात को ऐसा कर देते हैं कि वो हमारी समझ से परे हो जाए, यानी कि हमें उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं तरह की चीजों को हम कहते हैं अतिशयोक्ति। यहाँ पर बहुत अतिशयोक्ति हुई है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो गया है। तो इस तरह जब हम काव्य में भी कई बार अपने शब्दों को सजाने के लिए, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, अपने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, चीजों को, प्रकृति के बारे में अगर हम कहें तो और सुंदर तरीके से हम प्रकृति को सजाते हैं। अगर हम किसी नदी के बारे में बोले तो हम उसको और ज्यादा सुंदर बनाकर बोलते हैं, और अगर हम तारों के बारे में बोलें, चंद्रमा के बारे में बोले तो हम और सुंदर तरीके से सजाकर बोलते हैं। और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन पर सच में क्या ऐसा हो सकता है, इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, तो उसे ही अतिशयोक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर अलंकार की बात की गई है, तो काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार को हम बहुत ही आसान शब्दों में लिखेंगे कि जहां काव्य में, जहां यहाँ पर हम लिखेंगे काव्य में जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, काव्य में जहां किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल हम यहाँ पर हमने दिया है। उदाहरण के रूप में हम बताएंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका सगरी जल गई। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब सीता माता को रावण ने अपनी लंका में कैद कर लिया था, तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते सीता माता को लंका पहुंच गए। और जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया, उनके बारे में बताया। मैं कहा कि मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ और आपको खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। और फिर माता से कहा कि माता मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो माता ने कहा ठीक है,
तुम यहाँ जो वाटिका में जो फल फूल के वृक्ष लगे हैं तो उनमें से थोड़े बहुत फल खा लो। लेकिन क्योंकि हनुमान जी तो बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते हैं, उन्होंने पूरी लंका के जितनी भी वाटिका थी सबके फल तोड़ दिए, सबके पेड़ पौधे तोड़ दिए, डालियां तोड़ दी, बहुत ही ज्यादा वहां पर उत्पात मचा दिया। और ये सब उन्होंने जानबूझ के किया था ताकि उनकी रावण से भेंट हो सके, वो रावण से मिल सके, आखिर वो कौन है। तो उन्होंने सारी लंका में तहलका मचा दिया। और जब रावण ने ये सारी चीजें देखी, उन्होंने कहा अरे ये किसने किया। तो सबने बताया कि एक जो हनुमान है उन्होंने ये सब किया है। तो हनुमान जी को बुलाया गया और फिर गुस्से के मारे सजा के तौर पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगवा दी तो हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए लंका के एक महल से दूसरे महल पर उछल कूद करते हुए जाकर तालाब में उन्होंने डुबकी लगा दी। तो इसी पर यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर यानी कि रात्रिचर, जो रात्रि में घूमने वाले, क्योंकि रावण की नगरी है और ज्यादातर वहां पर राक्षस रहते हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक राक्षस रहते हैं और वो रात्रि में ही विचरण करते हैं, रात्रि में ही घूमते हैं, इसीलिए उन्हें निशा यानी कि रात्रिचर कहा गया है। तो एक पंक्ति यहाँ पर बताई गई है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। तो आप कैसे समझिए, पहली पंक्ति में लिखा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऐसा कैसे हो गया, ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं है कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी और पूरी लंका जल गई और रात्रिचर निशाचर जो थे लंका में वो सारे भाग गए। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है, बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो वहां पर तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि सारी लंका जल गई। तो इस पर तो थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमें नहीं समझ में आ रही है बात, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, यहाँ पर आपको बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। और क्योंकि यहाँ पर जो घटना है उसमें घटना तो छोटी सी थी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी और लंका सारी जल जाने की बात की है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई है। तो ये तो हमारी अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही आसान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स और भी उदाहरण अगर आपको आपकी कॉपी में, आपकी कविता में, आपकी पाठ्य पुस्तिका जो है उसमें अगर दिखता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अगला एक नंबर 5 जो लास्ट हमारा रहता है, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीयकरण, यहाँ पर किसी भी वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो, उसका जो वर्णन किया जाता है, उसके बारे में जो बताया जाता है वो सजीव वस्तु की तरह बताया जाता है। यानी कि उसका अगर चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे हवा हो, चाहे आसमान हो, चाहे खेत हो, खलिहान हो, फूल हो, फल हो, तो इन सबको इस तरह से बताया जाता है जैसे वो कोई सजीव वस्तु हो, जैसे कोई मानव हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब किसी निर्जीव वस्तु, जब किसी निर्जीव, आप क्लास 7th में है, सजीव और निर्जीव आपने अपनी साइंस की बुक में जरूर पढ़ा होगा। सजीव यानी कि जो सांस लेते हैं, जो जीवित होते हैं, जो भोजन करते हैं, जो चलते फिरते उड़ते हैं, सजीव।
तो जब किसी निर्जीव वस्तु यानी कि जो जीवित नहीं है, ऐसे तो पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी वो चल फिर नहीं सकते और उनमें भी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह, सजीव यानी कि जो जीवित वस्तु की तरह, सजीव वस्तुओं की तरह किया जाता है तो उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो मानवीयकरण एग्जाम्पल के मानवीयकरण अलंकार के कुछ यहाँ पर उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट जो आसमान है उसको पनघट बताया गया है और उसमें जो उषा नागरी है, उषा यानी कि जो भोर है, वो तारों रूपी घट को डुबो रही है। आपने देखा होगा सुबह के समय क्या होता है आसमान में, सुबह के समय में जैसी जैसी सूरज की लालिमा बाहर निकलती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो तारे होते हैं वो आसमान में डूबने लगते हैं, यानी कि तारों की रोशनी फिर हमें दिखाई नहीं देती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर जो प्रातःकालीन उषा है उसको चतुर स्त्री का आरोपित उस पर किया गया है कि वो एक चतुर स्त्री है जो आसमान रूपी पनघट पर तारों रूपी अपने घट को, अपनी गगरी को डुबो रही है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है अलंकार, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप जो भी हमने अर्थालंकार पढ़े हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार, तो आप इन सभी के एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में अलग अलग लिखेंगे। आप अपनी कविता से लेंगे या अपने बड़ों से विचार करके लिखेंगे। आप सब इस पे लिख कर लाएंगे। आज का ये आपका होमवर्क है। तो हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।